हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड एक चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं कि 5.2 एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग बहुत आसान मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए हुए। और वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसान मेथड से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y। लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर 5, सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के मेथड से। ठीक है, तो देखिए चेन रूल को कैसे करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, फिर d यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए फ्रेंड्स ये साइन का जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर नेक्स्ट टाइम ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे dy बाई डी एक्स। फ्रेंड्स हम लोग के पास एक फार्मूला होता है कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो इस तरह से यहाँ जो साइन है उसका हो जाएगा कॉस, और फ्रेंड ये इसका एंगल है तो हो जाएगा एक्स के यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का फार्मूला एक फार्मूला होता है एक्स एन का, डी एक्स एन बाई डी एक्स। तो यहाँ से n आगे आता है और x n माइनस 1, मतलब जो भी पावर है उसमें 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे n माइनस 1 अगर करेंगे तो आ जाएगा फार्मूला। तो देखिए इस फार्मूला का यूज करके इसको अगर बनाएंगे तो 2 आगे लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1। फ्रेंड्स ये 5 है तो 5 यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म जब होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो फ्रेंड्स इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 5 का वो हो जाएगा 0। अब इसको ठीक से बस लिख देना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x, 2 माइनस 1 तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और फिर बाद में ये टर्म लिख देंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लिए, जिसका आंसर है 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रेंड्स ये था पहला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी मान लेंगे लेट y इक्वल्स टू cos sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फ्रेंड्स यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे। इसी तरह इसको लिखेंगे cos sin x।
अब कॉस का जो एंगल है वो साइन एक्स है, इसलिए यहाँ नीचे लिखेंगे साइन एक्स। फिर चैन रूल में ये चैन बनाएगा, फिर ये जो साइन है यहाँ पे लिखेंगे, फिर साइन का एंगल एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं लास्ट। फिर इसको सब एज इट इज़ लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग को फ्रेंड्स ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है, कॉस एक्स का वो होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये जो एंगल है वो साइन एक्स एज इट इज़ हो जाएगा। अब फ्रेंड्स साइन एक्स यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला जो होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे कॉस एक्स। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको भी बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी क्वेश्चन को मान लेंगे लेट वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से लैंग्वेज लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे एंगल है ए एक्स प्लस बी, तो ये लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग ये ए एक्स प्लस बी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ x है इसलिए इसमें x लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग को पता है कि d साइन x, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। तो इस तरह से साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होगा, और जो एंगल है वो लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे तो a कांस्टेंट टर्म है, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और b यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, कोई x वाला टर्म नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट लाइन में अगर हम लिखेंगे तो a आगे लिख सकते हैं cos ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पूरा एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक 10 रूट एक्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अभी हम लोग चेन रूल के हेल्प से बनाएंगे, बहुत इजी मेथड में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो y इक्वल्स टू, इसको ही मान लेंगे सेक 10 रूट एक्स, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फ्रेंड्स ये डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर डी सेक 10 रूट एक्स, इसमें एंगल रूट एक्स 10 रूट एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रूट एक्स। नेक्स्ट टाइम चैन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 रूट एक्स, फ्रेंड्स इसका एंगल है रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स। फिर ये रूट एक्स को यहाँ पे लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये डी वाई बाई डी एक्स सेक का होता है सेक एक्स 10x। फ्रेंड्स सेक का डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं सेक
एक्स के जगह पे ये पूरा टर्म 10√x इंटू 10 और x के जगह पे ये पूरा टर्म 10√x। नेक्स्ट 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है फ्रेंड्स 10x का सेक स्क्वायर x। तो इस तरह से इस डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला का यूज करेंगे और 10 को लिखेंगे सेक स्क्वायर और इसका जो एंगल है √x वो √x लिखेंगे। और एक फार्मूला और होता है √x का डिफ्रेंसिएशन। तो √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x होता है। तो इस तरह से √x का यहाँ पे हो जाएगा 1/2√x। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेक पावर 1 है, यहाँ पे 10 है और ये सेक स्क्वायर √x है और यहाँ 1/2√x है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर √x सेक 10√x इंटू 10√x बाय 2√x। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। फ्रेंड्स इसको मान लेंगे y और ये पूरा जो टर्म है न्यूमरेटर में वो u है और यहाँ जो ये पूरा टर्म है उसको v मान लेंगे। तो फ्रेंड्स u/v का एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है du/v/dx। v को बाहर रखते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन करते हैं बाय dx, फिर u को बाहर रखते हैं और v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और डिवाइड में v स्क्वायर लिखते हैं। फ्रेंड्स इस फार्मूला के हेल्प से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। फ्रेंड्स इसको लिखेंगे dy/dx। ये u है और ये v है, v को बाहर रखना है मतलब cos cx प्लस d बाहर हो जाएगा। फ्रेंड्स u का डिफ्रेंसिएशन करना है, u है sin ax प्लस b। चैन रूल में इसका एंगल है ax प्लस b। तो फ्रेंड्स ये ax प्लस b यहाँ आएगा और ये इसका डिफ्रेंसिएशन बीच में फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस साइन होगा, फिर u को बाहर रखेंगे, u है sin ax प्लस b। फिर फ्रेंड्स फार्मूला है dv/dx मतलब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d cos cx प्लस d। चैन रूल से यहाँ जो एंगल है उसको नीचे लिखेंगे cx प्लस d और cx प्लस d बाय dx। और फ्रेंड्स फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर मतलब cos वाला टर्म है cos cx प्लस d। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन के बाहर है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे cos cx प्लस d। फ्रेंड्स साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos और जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे ax प्लस b। उसके बाद यहाँ पे a कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, a dx/dx 1 हो जाएगा और यहाँ कांस्टेंट टर्म है इस b, ये 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइन ax प्लस b, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन के बाहर है। फ्रेंड्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और
एंगल है सी एक्स प्लस डी, वो लिख देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो सी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा डी का, तो डी का डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे जो टर्म है वो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए को आगे लिख सकते हैं, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, प्लस इस सी को आगे लिख सकते हैं सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वो कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन को y। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x क्यूब, यहाँ जो स्क्वायर है ये होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 5 का पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये u है और ये v है, तो ये u इंटू वी के फार्मूला में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं u इंटू वी के फार्मूला में कैसे सॉल्व करेंगे। तो डी यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन होता है u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बार और डी यू बाई डी एक्स। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, फ्रेंड्स ये u है, u को बाहर रखेंगे, कॉस एक्स क्यूब, v ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2। तो ब्रैकेट के अंदर पावर में जो भी है उसको लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स टू द पावर 5। चैन रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ आएगा साइन एक्स टू द पावर 5। फ्रेंड्स यहाँ एंगल है एक्स टू द पावर 5, तो ये नीचे लिखेंगे, फिर एक्स टू द पावर 5 बाय डी एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से u को बाहर किए और v का डिफ्रेंसिएशन किए, प्लस v को बाहर करेंगे तो ये पूरा v है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फ्रेंड्स u है cos x क्यूब, तो x क्यूब को नीचे लिखेंगे, फिर डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। अब बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो यहाँ पे cos x क्यूब, फ्रेंड्स ये एक्सन का फॉर्मूला में आएगा 2 आगे, फिर साइन एक्स टू द पावर 5, 2 माइनस 1 तो पावर 1, फिर यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन cos एंगल एक्स टू द पावर 5, और फिर ये x का एक्सन के फॉर्मूला में आएगा 5 आगे x, 5 माइनस 1 तो 4। ये डिफ्रेंसिएशन के बाहर है, एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब जो है वो एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स क्यूब का जो फार्मूला होगा एक्सन के फार्मूला में 3 आगे x, 3 माइनस 1 तो 2। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और इसको अगर ठीक से लिखना हो तो एक लाइन हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, 5 एक्स टू द पावर 4 ,
फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos x क्यूब। फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो ये sin 2x का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं sin 2x⁵, ये sin 2x का फॉर्मूला में आ जाएगा। ये माइनस साइन को आगे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर x⁵ sin x क्यूब, और ये 3x² को यहाँ आगे लिख देते हैं 3x²। अब चाहे तो यहाँ पे x² कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है 2 cot x²। इसको मान लेंगे y = 2 cot x²। फ्रेंड्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे d cot x²। ब्रैकेट रूट के अंदर जो भी टर्म है वो नीचे लिखेंगे cot x², फिर d cot x²। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका एंगल x² है तो x² लिखेंगे, फिर d x²/dx। 2 फ्रेंड्स ये रूट में है तो इसका हो जाएगा 1/2 cot x²। फिर cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, और ये जो x² है वो x² लिख देंगे, और साथ में इसमें xn का फॉर्मूला लगेगा 2x 2 - 1 तो 1। इस तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस में, और ये टर्म cosec स्क्वायर x²/cot x², ये रूट में। तो फ्रेंड्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है cos √x। इसको मान लेंगे y। फ्रेंड्स लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा dy/dx d cos √x। फ्रेंड्स यहाँ एंगल √x है तो ये √x, और d √x/dx। cos का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, ये √x जो है √x लिखेंगे, और √x का 1/2 तो इस तरह से फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन √x/2 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इस तरह से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।